Namaste everyone, my name is Priyanka Ramchandani from English Academy. Here I am with the reviews of Bigg Boss Season 18 episode number 1. I am so sorry, मैं थोड़ा लेट स्टार्ट कर रही हूँ. 4-5 दिन है, सारे एपिसोड्स बहुत जल्दी कवर हो जाएंगे. नाउ इस बार के सीजन में सलमान खान सबसे पहले तो आ गए हैं, सो इट्स अ ग्रेट न्यूज़ फॉर द फैंस ऑफ सलमान खान. एंड इस सीजन का नाम है टाइम का तांडव. यस, टाइम, काल, समय, टेंस. ओके, तो जब हम बात करते हैं समय की तो 3 टाइप के टेंसेस होते हैं, ये तो हम सभी को पता है, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर. तो जैसे ही एपिसोड स्टार्ट होता है, बिग बॉस में दिखाया जाता है फिनाले की एक झलक को, जिसके अंडर 2 कंटेस्टेंट्स को टॉप 2 कंटेस्टेंट्स ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया गया है. तो ये काफी शॉकिंग है. सलमान खान भी बताते हैं कि ओ माय गॉड, व्हाट आर यू टॉकिंग, ग्रैंड प्रीमियर के दिन पर फिनाले की बातें. सो बिग बॉस क्लेम करते हैं कि भाई मुझे जो है, आपका पास्ट तो ऑब्वियसली पता है, मतलब सभी का पास्ट तो ऑब्वियसली पता ही है, प्रेजेंट सामने ही है, और फ्यूचर जो है मैंने देख लिया है. तो इस बार बिग बॉस ऐसा नहीं बोलेंगे, बिग बॉस चाहते हैं भाई, बिग बॉस सब जानते हैं, ओके, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर देख लिया है. इसी स्ट्रैटेजी या इसी थीम को और अच्छे से समझाने के लिए बहुत बढ़िया डेमोन्स्ट्रेशन दिया जाता है सलमान खान के पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर का. तो अभी वाला जो सलमान खान है, जो होस्ट कर रहा है, वो इंटरैक्ट करता है, वो बातचीत करता है. सलमान खान जब उस सलमान खान से या यंग सलमान खान से जिसने मैंने प्यार किया साइन की थी, उसकी सक्सेस हो गई, एंड देन ही वाज वेटिंग फॉर अनदर मूवी, लाइक मेनी मंथ्स हैड पास्ड. तब वो उससे इंटरैक्ट कर रहा है कि भाई मुझे तो कोई मूवी नहीं मिल रही है अभी, मैंने प्यार किया हिट हुई फिर भी. एंड बहुत ही इजी गोइंग इंटरैक्शन दिखाते हैं कि भाई हाँ, हमारा अच्छा चल रहा है, ये वाले जो मूवीज ऑफर हो ना तो तू ले लेना. एंड देन दिखाते हैं कि सलमान खान का फ्यूचर उससे इंटरैक्ट करता है कि आज से 10-15 साल के बाद भी मैं ही जो है बिग बॉस का होस्ट बना हुआ हूँ. तो ये डेमोन्स्ट्रेशन बहुत अच्छा था लोगों को समझाने के लिए कि टाइम का तांडव में प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर तीनों साथ में आपको नजर आएंगे. अब अगर हम कंटेस्टेंट्स की बात करें तो पहली ही कंटेस्टेंट जो आई हैं, उनको बिग बॉस ने कहा कि मैंने आपका फ्यूचर देख लिया है और फ्यूचर में आपको जेल जाना पड़ेगा, और इसी वजह से आपको थोड़ा सा एक्टिव होकर कुछ करना होगा और अपने फ्यूचर को बदलना होगा, जिससे कि आपको सफर ना करना पड़े, जिससे कि आपको तकलीफ में ना होना पड़े जेल जाने की. तो ये जो स्ट्रैटेजी है बहुत अच्छी है, क्योंकि उन्होंने फ्यूचर बताने के नाम पर क्या नेगेटिव एक्शंस फ्यूचर में हो जाएंगे या क्या पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शंस हो जाएंगे फ्यूचर में, आपके साथ नेगेटिव, मतलब कंटेस्टेंट्स के साथ नेगेटिव और दूसरों के साथ पॉजिटिव. ओहो, उल्टा बोला, कंटेस्टेंट्स के साथ दोनों ही हैं एक्चुअली में, कंटेस्टेंट्स के साथ में पॉजिटिव भी हो रहा है और नेगेटिव भी. जो 2 टॉप 2 कंटेस्टेंट्स उन्होंने बताया, जिन 2 कंटेस्टेंट्स को टॉप 2 कंटेस्टेंट्स की तरह डिक्लेयर किया गया, उनके लिए वो पॉजिटिव है, और बाकियों को बताया गया तो उनके लिए नेगेटिव. अब अगर पहली कंटेस्टेंट को ये बताया गया कि तुम जेल जाओगी तो उसके लिए वो नेगेटिव है, एंड नाउ शी हैज टू कन्वर्ट इट इन हर फेवर, एंड उसको दूसरों को भेजना पड़ेगा तो दूसरों के लिए नेगेटिव. तो इस स्ट्रैटेजी को पॉजिटिवली, नेगेटिवली बहुत अच्छे तरीके से यूज किया जा सकता है. और रीजन, रैशनल जो है वो बस इतना ही है कि हमें लोगों को एक्शन ओरिएंटेड बनाना, मतलब कि बिग बॉस को, कंटेस्टेंट्स को एक्शन ओरिएंटेड बनाना है. तो अच्छी स्ट्रैटेजी, बहुत अच्छी है. और फिर बात करते हैं अब सारे कंटेस्टेंट्स के बारे में वन बाय वन. बिग बॉस सीजन 18 की सबसे पहली कंटेस्टेंट की, जो पहला कंटेस्टेंट होता है वो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लाइक स्पेशलिटी को रखता ही है. यहाँ जो आज पहली बंदी आई है वो काफी सारा कंट्रोवर्सी लेकर आई है. लाइक यूजुअली जो स्टार्स आते हैं, जो भी लाइक कंटेस्टेंट्स आते हैं, वो वाकई में कुछ ना कुछ स्पेशल होते हैं या बहुत डिसेंट होते हैं, उनकी इमेज बहुत अच्छी होती है. इन्होंने, जो हमारी पहली कंटेस्टेंट है, इन्होंने पहले ही अपने बारे में बहुत सारी चीजें ऐसी बताई बिग बॉस की टीम को, और यहाँ पर आने के बाद में भी, और अपनी इमेज को अलग तरीके से पोर्ट्रे कर रही हैं. खैर, सबसे पहले मैं नाम बताती हूँ. इनका नाम है चाहत पांडे.
चाहत ने कई सारे सीरियल्स किए हैं, जैसे कि हमारी बहू सिल्क, नथ, मेरे साई में भी कुछ एपिसोड्स में रही, एंड और भी डेली सोप ओपेरा में रही हैं वो। और बहुत ही इनोसेंट सा फेस है उनका, बहुत सुंदर है और बहुत इनोसेंट सा फेस है इनका, एंड शी हैज़ गॉट वेरी ब्यूटीफुल एंड लॉन्ग हेयर। सो अगर हम कंट्रोवर्सी की बात करेंगे तो इन्होंने खुद बिग बॉस की टीम को बताया कि इनकी वजह से या इनके कारण इनके को स्टार को निकाल दिया गया। नथ में इनके जो को स्टार थे अविनाश मिश्रा, उनको निकाला गया इनके कारण, ऐसा इन्होंने फ्लो में बिग बॉस की टीम को बोल दिया। और जब सलमान खान ने इन्हें कन्फ्रंट किया तो मना कर दिया। उसके बाद इनकी इमेज जो ये पोर्ट्रे करने की कोशिश कर रही हैं, सलमान खान ने इनको ऐसे इंट्रोड्यूस किया कि ये काफ़ी सिंपल, बेसिक और डाउन टू अर्थ हैं। तो जैसा मतलब इंडियन विमेन को दिखाया जाता है डेली सोप ओपेराज में, मतलब यंग लड़कियों को भी जैसा दिखाया जाता है, वैसा ये अपने आप को बिग बॉस में प्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हैं कि मेरे पास तो कार नहीं है, मैं कार यूज़ नहीं करती हूँ, मैंने अपनी मम्मी के लिए कार ली है, एंड अदर थिंग्स। ओके, इन्हीं को सबसे पहले ये टास्क दिया जाता है कि आपका फ्यूचर जो है मैंने देख लिया है, ऐसा उन्हें बिग बॉस कह रहे हैं कि आप जेल जाने वाली हो तो आपको कुछ ना कुछ करके 2 कंटेस्टेंट्स को मनाना होगा और उन्हें आपकी जगह पे जेल जाना होगा। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। और इनकी जो एक्टिंग है देखते हैं वो कितनी चलती है। सेकंड कंटेस्टेंट है अविनाश मिश्रा, जिनका जिक्र अभी मैंने किया था नथ नाम के टीवी सीरियल में, जिसमें वो चाहत पांडे के साथ थे। और उनसे जब इस बारे में बात की गई तो उन्होंने भी थोड़ा सा ओपनली बात की कि बिग बॉस का माहौल जो सेट पर बनता था वो यही बनाती थी। थोड़े बहुत इनके बीच में नोक झोंक है और इन्होंने इस बात को क्लियरली डिनाई कर दिया कि इनके कारण, मतलब चाहत पांडे के कारण अविनाश मिश्रा को निकाला गया हो किसी टीवी सीरियल से, ऐसा अविनाश ने तो मना कर दिया। अविनाश के ही साथ में एंट्री हुई धमी जी की, शहजादा धमी। इनका अलग ही एक विक्टिमाइज्ड इमेज क्रिएट हुआ है। इन्होंने खुद ने बताया कि इन्हें कुछ सीरियल से पूरी यूनिट के सामने कुछ इंसल्ट करके निकाला गया, इनके साथ पॉलिटिक्स हुई और इन्हें कई सारे माइंड गेम्स खेल के फंसाया गया और अल्टीमेटली इनको रिमूव कर दिया गया। तो ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है कि बिग बॉस ने इन्हें फिर से चांस दिया है। और अविनाश और शहजादा में केमिस्ट्री ठीक ठाक या फ्रेंडशिप ठीक ठाक अभी सामने तो देखने को मिली है। और जब वो एंट्री भी ले रहे हैं तो भी थोड़े टाइम के लिए तो वो साथ दिख रहे हैं। अब अगर दोनों की पर्सनालिटीज़ के टाइप के बारे में बात करें तो शहजादा ने तो अभी तो अपनी इमेज एकदम रोने वाले बच्चे की जैसी बनाई है कि ऐसा हो गया, वैसा हो गया, ये हो गया, वो हो गया। बट हाँ, उसने कुछ ओपिनियन स्ट्रॉन्ग रखे हैं जिसमें कुछ डिस्कशन में मज़ा आएगा। और अविनाश जो है वो एकदम जो एक हर बार एक यंग मॉडल को लाते हैं जो बहुत गुस्से वाला होता है, लड़ने के लिए रेडी होता है, वो कुछ वैसा बंदा दिख रहा है जो हमेशा ही एक ना एक तो आता ही आता है। और शहजादा एक ऐसा दिख रहा है कि नहीं, मेरे साथ तो बहुत गलत हुआ है। और ओवरऑल होपफुली वो एक सही इंसान के रूप में निकले, बिकॉज उसने जिस तरह से बातों को पोर्ट्रे किया, जिस तरह से वो काफ़ी विक्टिमाइज्ड लग रहा था। ये कॉर्पोरेट पॉलिटिक्स चलती है और ये बहुत सारे लोग इससे सफ़र करते हैं। अगली एंट्री हुई है 90s की एक सेंसेशन शिल्पा शिरोडकर जी की। शिल्पा शिरोडकर जिन्होंने कई सारी मूवीज में काम किया है, काफ़ी ग्रेसफुल और ब्यूटीफुल हैं। और उन्होंने अपनी प्रेजेंटेशन, अपना जो डांस प्रेजेंटेशन था उसमें भी बहुत ही ब्यूटीफुल लग रही थी वो। और जिस तरह से एंट्री लेकर उन्होंने सलमान खान के साथ इंटरेक्ट करना स्टार्ट किया, बहुत क्लियरली दिख रहा था कि दे बोथ आर वेरी नाइस फ्रेंड्स। बिल्कुल डिसेंटली उन्होंने, भाई सलमान तुम मुझे नर्वस हूँ मैं, तुम मुझे अच्छे से डील करोगे ना, वो उनकी आंखों में बहुत क्लियरली दिखा। एंड वी ऑल नो कि सलमान खान इज़ अ वेरी सेंसिटिव गाय एंड ही डिड टेक केयर ऑफ दैट। काफ़ी कंफर्टेबल हो गई फिर वो, एंड देन शी एंटर्ड द हाउस वेरी वेल। और सेंसिबल, लॉजिकल, ग्रेसफुल, ये सब तो वो डेफिनेटली हैं। अब उनमें लीडरशिप स्किल्स कितने अच्छे दिखते हैं, जैसे कि पूजा भट्ट ने दिखाए थे, या आपने स्ट्रांगली ओपिनियटेड वो कितनी हैं, ये बाद में पता चलेगा। शिल्पा शिरोडकर जी के बाद आए
एक सरदार जी जो कि पॉलिटिशियन हैं और उनका नाम है तेजिंदर सिंह बग्गा, तेजिंदर पाल सिंह बग्गा। इनके बारे में जैसे ही आप गूगल करोगे वहां पे लिखा होगा वाद विवादों में घिरे रहने वाले राजनेता। तो जैसा आपने पढ़ा या सुना, वाद विवादों में घिरे रहने वाले, लेकिन आप जब इनको देखोगे, ये बात करना शुरू करेंगे, तो ही इज सच एन इनोसेंट पर्सन, आई टेल यू। जैसे सन ऑफ सरदार में अजय देवगन की कैसी इमेज रहती है, विदाउट लड़ाई झगड़े वाली, एकदम भोला भाला सा इंसान। लेकिन फिर जब इन्होंने अपने बारे में आके बताना स्टार्ट किया, दैट वॉज टोटली शॉकिंग। लाइक सबसे पहले तो ये आए, इन्होंने मुस्कुराया, ये झोला लेके आए कि मेरे पास 4 कपड़े हैं बस इसमें, और थोड़ा बहुत मस्ती वगैरह की सलमान खान के साथ, विथ अ ग्रेट स्माइल, इनोसेंसी स्माइल, बहुत भोले भाले से दिख रहे हैं। लेकिन फिर जब इन्होंने बताया कि ये तिहाड़ जेल में 4-5 बार रह चुके हैं, मुस्कुराहट के साथ ये सब बता रहे हैं, और इवन व्हेन फर्स्ट टाइम तो ये अंडर 18 थे, तो बहुत ही लाइक अच्छी बात लगी, इतनी हिम्मत होना। और फिर इन्होंने एक जूता मारा था किसी को, किसी स्पीकर को, 400 लिसनर्स के सामने। ये करने के लिए गट्स चाहिए। मतलब नॉर्मली लड़के लड़ाई झगड़ा भी नहीं करते हैं अगर वो उनके पास बैकअप ना हो तो। और ये बंदा अपने एक दोस्त के साथ में घुस गया, एक सभा या कुछ ओरेटर थे, कोई बोल रहे थे, और उसको जूता मारा स्टेज पे बंदे को। दिस इज, बहुत हिम्मत चाहिए ऐसे काम करने के लिए, एंड टू स्टैंड फॉर द राइट कॉज, इजंट इट। तो ये भोले भाले से दिखने वाले सरदार जी एक्चुअली में बहुत दमदार हैं, और पॉलिटिशियन हैं, दिल्ली में रहते हैं, तो अपने लिए ज़्यादा एक्सपोजर लेने आए हैं। वाइब बहुत अच्छी है, इनोसेंसी वाइब है, एंड देखते हैं ये कैसा करते हैं। अगली कंटेस्टेंट तेजिंदर पाल सिंह बग्गा जी के बाद में आई, जो कि हाफ तमिल है हाफ पंजाबी हैं, और उनका नाम है श्रुतिका। श्रुतिका आनंद कहते हैं, आनंद उनके हस्बैंड का नाम है, जो कि बिजनेसमैन है कोई, और सलमान खान भी उनके हस्बैंड को जानते हैं। नाउ श्रुतिका ने अपना करियर स्टार्ट किया तब उन्होंने 4 मूवीज़ की तमिल और मलयालम में, और चारों फ्लॉप हो गई, एंड ये उन्होंने खुद ने बताया बड़े मज़े के साथ में। नाउ इससे ज़्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि जब इनकी एंट्री हुई थी तो मैं किचन में थी, तो मैंने सिर्फ इनकी आवाज़ सुनी, राइट, और इनकी आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि कोई कॉमेडियन आया है जो कि कुछ डिफरेंट टाइप की आवाज़ बना कर बोल रहा है, जिससे कि मतलब किसी कैरेक्टर में है, मुझे लगा लाइक जैसे भारती एक अपना कैरेक्टर में आती है किसी बच्चे के, तो वैसे बात करती है, या मुझे लगा कृष्णा आया होगा, या कोई कैरेक्टर मुझे साउंड कर रही थी वो। उसके बाद फिर जो बातचीत के थ्रू मुझे समझ में आया कि ओ शी इज़ एक्चुअली अ कंटेस्टेंट। तो जिस तरह से अपना इंट्रोडक्शन दिया उन्होंने, घर में एंट्री लेने तक भी उन्होंने वही कैरेक्टर पकड़ा हुआ था थोड़ी देर तक, लेकिन उसके बाद में जिस कैरेक्टर के साथ उन्होंने एंट्री ली, उसी कैरेक्टर को उन्होंने पकड़ के रखा था ठीक ठाक देर तक घर में एंट्री लेने के बाद में। और अभी उनका सही कैरेक्टर, मतलब जो रियलिटी है, जो बात करने का रियल स्टाइल है, वो आ चुका है। वरना शी वॉज टू एक्सप्रेसिव, टू ओह माई गॉड सलमान सर, टू मच यूज ऑफ बॉडी लैंग्वेज, एंड थोड़ी लाउड साउंड कर रही थी वो, और बहुत बात करने का स्टाइल उसका आर्टिफिशियल सा लग रहा था, दो वेरी कैची। फिर उसके बारे में बताया गया कि वो एक तमिल शो की विनर रह चुकी है, तमिल कॉमेडी शो की विनर रह चुकी है। अब ये इस बात का जस्टिफिकेशन हो गया कि हाँ चलो ठीक है, शी हैज़ अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, शी इज कैरिंग हरसेल्फ इन अ वेरी डिफरेंट मैनर। उनके बाद में एंट्री होती है नायरा बनर्जी की। नायरा एक बहुत ही वेल नोन फेस है, जिन्होंने तमिल, मलयालम, कन्नड़ और तेलुगु के साथ साथ हिंदी मूवीज़ भी की हैं, और स्टार प्लस पर भी एक सीरियल में उन्होंने काम किया है, दृष्टि इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड काफ़ी वेल नोन फेस है, बहुत सुंदर है, अच्छी स्वीट सी बंदी है। और नायरा की एंट्री में कुछ खास हुआ नहीं एक्चुअली। नायरा के नाम की स्पेलिंग देखकर ऐसा लगता है कि वो न्यूमरोलॉजी में डेफिनेटली बिलीव करती है, क्योंकि जिस तरह से उन्होंने
RR और AA लगवाया है वो कोई न्यूमरोलॉजिस्ट ही सजेस्ट कर सकता है। वी होप उनका करियर अच्छा जाए इसके बाद में। उन्होंने भी सबसे अच्छे से बात की। आई थिंक शी प्लेज लीड रोल्स या पॉजिटिव रोल्स प्ले करती हैं, तो उनकी वाइब अभी तो वैसी ही लग रही है। उसके बाद में फिर एंट्री होती है चुम दारंग की। चुम दारंग इज़ फ्रॉम अरुणाचल प्रदेश, जिन्होंने कई सारे ब्यूटी पेजेंट्स के कॉम्पिटिशन्स में पार्टिसिपेट किया है और मिस एशिया वर्ल्ड 2017 में वो 5th पोजीशन पर थी विथ सबटाइटल with title Miss Internet Subtitles. I'm so sorry in case I made any mistake. And Miss Tiara India International 2017 में उन्होंने विन किया है टाइटल, डिफीटिंग many international contestants. So she has participated in various other competitions. And उनका नाम बड़ा इंटरेस्टिंग है, चुम दारंग is looks like this नम्रता शिरोडकर, ऐसा उन्होंने लेटर ऑन खुद ही बताया है अपने बारे में। और उनके नाम को लेकर थोड़ी मस्ती होती है। बाय द वे लाइक अनिरुद्ध आचार्य जी आए हैं इस सीजन में, और ये बात भी पता चली कि वो पैसे नहीं लेते हैं आने के इस तरह से, तो ये तो बहुत ही बढ़िया बात है। दिस इज सो नाइस अबाउट हिम। अब बात करते हैं अगले कंटेस्टेंट जो कि है करणवीर मेहरा। करणवीर मेहरा बहुत नोन नेम है, हम सभी जानते हैं उनको। 2004 से वो इंडस्ट्री में है, तो 20 साल का एक्सपीरियंस इज नॉट अ स्मॉल थिंग एट ऑल। किसी भी इंडस्ट्री में आप हो, आपको एक बहुत तगड़ा एक्सपीरियंस कहा जा सकता है 20 साल को, राइट। इन्होंने मूवीज में भी काम किया है और डेली सोप्स में इंडियन टेलीविजन पर ये रेगुलरली एक्टिव रहे हैं। और फियर फैक्टर खतरों के खिलाड़ी 2014 इफ आई एम नॉट रॉन्ग के ये विनर भी रह चुके हैं। इनके साथ करियर में कोई कंट्रोवर्सीज एज सच नहीं जुड़ी हुई हैं, बट इनकी पर्सनल लाइफ में थोड़ा सा इशू है, एंड दैट इज इनकी 2 मैरिजेस टूट चुकी हैं। तो दैट्स द ओनली पॉइंट अबाउट लाइक दैट्स द ओनली प्रॉब्लमैटिक पार्ट अभी तक जो बाहर आया है इनकी पर्सनालिटी को लेकर। और ओवरऑल ये बंदा काफ़ी सेंसिबल लॉजिकल लगता है। नाउ इनके बाद में एंट्री होती है एक पहलवान की जिनका नाम है रजत दलाल। इनके लिए कई सारे रोस्ट वीडियोस अवेलेबल हैं, मैंने पहली बार सुना तो इनके बारे में। नाउ ही इज़ अ फिटनेस इन्फ्लुएंसर और इन्होंने देश के लिए 14 मेडल्स भी जीते हैं बॉक्सिंग में, इफ आई एम करेक्ट, इफ आई रिमेम्बर वेल। और इनका गुस्सा 7वें आसमान पर है और ये बहुत कुछ ऐसी चीजें कर देते हैं जो इन्हें लगता है बिल्कुल 100% करेक्ट है, लेकिन पूरी दुनिया को गलत लगती हैं और इनको इनका गुस्सा जस्टिफाइड लगता है। कोई कुछ बोल नहीं सकता गलत इनके सामने, गलत नहीं, जो इनको गलत लगता है वो नहीं बोल सकता। और मैं ज़्यादा बोलना नहीं चाहती हूँ क्योंकि जितने जो बोलना चाहिए वो ऑलरेडी बाकी लड़कों ने बोल रखा है उनके बारे में। अब इन्होंने अपने बारे में एक चीज़ के एक इंसिडेंट्स के बारे में डिस्क्राइब किया कि कोई साधु बाबा ने इनको बोला कि पहलवान तेरा भला हो। अब वो बेचारा इस बात को बोल के फंस गया बिकॉज ये उनको अंदर ले गए खाना खिलाने का लालच देकर और उनको पकड़ के पीटा। तो ये मुझे कोई बहुत सेंसिबल बात नहीं लगी बिकॉज दुनिया में बहुत सारे लोग हैं जो बहुत सारी गलत चीज़ें कर रहे हैं। आप क्या डंडा उठा के सबको मारते बैठोगे? हथौड़ा था उसके पास में, ही हिमसेल्फ सेड दैट कि मेरे हाथ में हथौड़ा था। आई एम सो सरप्राइज्ड विद दिस, शॉक्ड विद दिस। अब ये मुझे अब मतलब पहला एक तो रहता है ऐसा इम्प्रेशन कि जब कोई इस तरह से आता है कि नहीं मेरी इमेज बड़ी ख़राब है, लोग मुझे गलत समझते हैं और मैंने जब देश के लिए इतना अच्छा काम किए हैं, तो एक तो सॉफ्ट कॉर्नर क्रिएट हो ही जाता है उस इंसान के लिए कि हाँ यार लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड वो किस तरह का इंसान होगा और उसको एक चांस देना चाहिए कि हो सकता है वो सही के लिए लड़ता हो। अब 4-5 एपिसोड्स तो निकल ही 5 एपिसोड्स निकल ही चुके हैं, तो वो कोई मुझे बहुत उसका गुस्सा मुझे बहुत ज़्यादा
सेंसिबल चीज़ों पे आता हुआ नहीं दिख रहा है. ही रियली नीड्स टू काम डाउन. खैर ये तो चलो ठीक है. बाकी एक शब्द है जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगी. कहते हैं बैल बुद्धि. ये जो शब्द बना हुआ है बैल और बुद्धि, तो ये कहीं तो भी बॉडी बिल्डर्स के लिए है या पहलवानों के लिए है. तो मैं इससे रिलेटेड कुछ साइंटिफिक रिसर्च के बारे में बात करूंगी. हमारे छोटे दिमाग को कहते हैं नियोकॉर्टेक्स. और अगर हम ओवर एक्सरसाइजिंग करते हैं या इवन ज़्यादा योगा भी करते हैं तो भी हमारा जो नियोकॉर्टेक्स है उसका साइज कम होता जाता है, उसकी जो विड्थ है वो कम होती जाती है. मैंने एक रिसर्च में भी पढ़ा था जिसमें कुछ लोगों पर सर्वे किया गया और जो लोग योगा कर रहे थे 1 साल तक रेगुलरली, उनका नियोकॉर्टेक्स का साइज कुछ मिलीमीटर से कम हो गया था 1 ईयर के अंदर. और जो लोग ब्रिस्क वॉकिंग मतलब कि फास्ट वॉक कर रहे थे वो उनके नियोकॉर्टेक्स पर कोई असर नहीं हुआ था. इनफैक्ट मेरे एक स्टूडेंट, मतलब मैंने अपनी क्लास में भी ये बात शेयर की थी क्योंकि लड़के काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं जिमिंग वगैरह करने में अंधाधुन. तो उनको मैं वार्न कर रही थी कि तुम्हें ओवर जिमिंग नहीं करनी है. और तब एक लड़के ने शेयर किया दैट ही हैड बीन एक्सरसाइजिंग फॉर लॉन्ग और उसको इस एरिया में थोड़ा पेन होना स्टार्ट हो गया था. और कई सारे डॉक्टर्स को दिखाने पर भी ये कोई डायग्नोज भी नहीं कर पा रहा था और कोई ये समझ नहीं पा रहा था. देन व्हेन आई टोल्ड हिम दिस, द रिलेशनशिप बिटवीन एक्सरसाइजिंग और नियोकॉर्टेक्स की हेल्थ, तो ही ऑल्सो रिसर्च्ड ऑन दैट एंड ये करेक्ट है बात. तो ओवर जिमिंग नहीं करनी चाहिए. ओवर एक्सरसाइजिंग इज नॉट एट ऑल गुड. मे बी फॉर 3 months यू कैन डू समथिंग ऑन अ रेगुलर बेसिस. उसके बाद में आप थोड़ा सा 3 days अ वीक से ज़्यादा नहीं कर सकते हो. नॉट इवन योगा आप ज़्यादा कर सकते हो. वॉकिंग यू कैन डू डेली फॉर श्योर. चलिए अगले जो 2 कंटेस्टेंट्स हैं वो हैं एक कपल जिनका नाम है अरफीन खान एंड सारा अरफीन खान. अरफीन खान ने काम किया है कैटरीना कैफ के साथ में इन मेरे ब्रदर की दुल्हन, उनके बड़े भाई की तरह. और उस मूवी में तो एक्टिंग अच्छी की थी, काफ़ी इनोसेंट लगे थे. अब मुझे पता चला कि भाई वो एक माइंड कोच हैं और वो एक बहुत रिनाउंड माइंड कोच हैं. उनके लिए बात करने वाले लोग बहुत बड़े हैं. सोनी राजदान एंड ऋतिक रोशन एंड मेनी अदर्स. ऋतिक रोशन ने तो बहुत ही ज़्यादा तारीफ की उनकी. तो माइंड कोच जब उनका इंट्रोडक्शन हुआ तो काफ़ी अच्छा इंप्रेशन क्रिएट हुआ कि यार वाओ, एक ऐसी पर्सनैलिटी आ रही है जो कि लोगों को ट्रेन करने में एक्सपर्ट है और वेल नोन है. सेलिब्रिटीज़ भी उनके लिए अच्छा अच्छा बोलते हैं. लेकिन जब उन्होंने बात करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि भाई यहाँ पे जो लोग हैं वो लोग नहीं हैं, वो पपेट्स हैं. नाउ अंडरस्टैंड कि आप माइंड कोच हो, माइंड ह्यूमन बींग्स के माइंड को कोच करते हो ना, और आप बोल रहे हो कि जो ह्यूमन बींग्स हमारे घर के मतलब हैं कंटेस्टेंट्स हैं वो क्या हैं भाई, वो तो पपेट्स हैं. तो आप ह्यूमन बींग्स को पपेट्स समझते हो. दिस इज अ वेरी रॉन्ग थिंग टू बी स्पोकन. जहाँ तक बिकॉज आपके पेशेंट्स हैं, आप लोगों को हैंडल करते हो, यू कांट टॉक लाइक दैट, राइट. सलमान खान ने भी वार्न किया उनको कि भाई देख लेना कि तुम ही कहीं ना पपेट्स बन जाओ. वो तो खैर देखते हैं. बाकी कॉलिंग पीपल एज पपेट्स इज नॉट अ गुड थिंग. वो इनडायरेक्टली अपने आप को रेफर कर रहे हैं कि हम तो काफ़ी मैनिपुलेटिव हैं. सारा खान उनकी वाइफ ने भी कुछ इसी तरह से यही लैंग्वेज में बात की कि हम गेम नहीं खेलेंगे, हम लोगों के दिमाग के साथ खेलेंगे. आई मीन यू कांट पोर्ट्रे इट लाइक दिस. अगर आपको लोगों को इन्फ्लुएंस करना आता है तो इन्फ्लुएंस इज द राइट वर्ड. आप मैनिपुलेट करने की बात कर रहे हो और ये तो बहुत ही अजीब तरीके से बात की गई. तो फिर उन्होंने अपने बारे में बताना स्टार्ट किया कि मैं कुछ नहीं करता हूँ, जो करने वाला होता है वो इंसान ही होता है खुद. तो सलमान खान ने बोला कि अरे नहीं, यू आर बीइंग मॉडेस्ट. जो कि लगता ही है ना, ऐसा होता है ना, महान लोग जो रहते हैं वो अपने बारे में कभी भी अपना क्रेडिट खुद नहीं लेते हैं. तो ऐसा लग रहा था मुझे भी कि नहीं यार, काम तो करता ही होगा बंदा, एटलीस्ट कैसे भी करके लोगों की लाइफ में पॉजिटिव चेंज लाता होगा. लेकिन वो अपने लिए ऐसा बोल रहा था कि मैं जो है वो कुछ नहीं करता हूँ, करने वाले सब आप ही हो, आपको ही सब कुछ करना है. तो उस वक्त तो इतना ध्यान दिया नहीं. और
अभी लाइक फ्राइडे का जो एपिसोड आएगा, ऑब्वियसली 4-5 एपिसोड्स लेट हो चुकी हूँ इस सीजन के लिए, तो जब वो एपिसोड आएगा तो उसमें उनको एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिल रहा है एक कंटेस्टेंट को सेशन देने का, बिग बॉस ने दिया है। और उसमें जब उन्होंने बात करना स्टार्ट की तो यही लग रहा है कि उन्होंने कुछ भी नहीं किया एक्चुअली, और वो लोगों से ही सारा काम करवाते हैं। इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, लेकिन थोड़ा बाद में, ऑब्वियसली उसी दिन के एपिसोड में। और उनको जो है वो पर्सनैलिटी टाइप्स का थोड़ा सा नॉलेज है, थोड़ा कि बहुत ज़्यादा नॉलेज है, और वो पैटर्न्स और रिसर्च के रिजल्ट्स पढ़ते हैं और उस हिसाब से पैटर्न्स को समझते हैं, और देन वो डिसाइड करते हैं कि उनको किसके सामने क्या बोलना है। ऐसा ही उन्होंने सलमान खान के साथ में, मतलब सलमान खान के सामने ट्राई किया और उनकी शादी के मुद्दे पर बात करने की कोशिश की कि आपको तो भाई लाइक कंट्रोल पसंद है। तो ऑब्वियसली ये बात सलमान खान को क्या, किसी को भी अच्छी नहीं लगेगी सुनने में। अब अगर ये बात सच है तो अकेले सलमान खान के लिए सच नहीं है, ये पूरी दुनिया के, इंडिया के नहीं, अकेले पूरी दुनिया के 75 to 90% या चलो 85% मैन के ऊपर ये बात अप्लाई होती है कि उन्हें कंट्रोल पसंद होता है। तो अकेले उसको इतनी नेशनल टेलीविजन के ऊपर ये बात बोलना सही बिल्कुल भी नहीं है। तो नेचुरली अगर आपने सलमान खान से पंगा लिया है तो आपको लेग पुलिंग तो आपकी हो ही जाएगी, और हुई भी उनकी अच्छी सी। और उसके बाद जब सारा खान ने बात करना शुरू किया तो उन्होंने कहा कि ये पूरी दुनिया को कोच करते हैं और मैंने इनके माइंड को इन्फ्लुएंस करके लाइक इनसे शादी कर ली। अब बताइए इंटेलिजेंट कौन है। अब तुमने पहले मतलब सलमान खान से तुमने पंगा लिया, उसके बाद फिर तुम इतना अच्छा मौका दे रहे हो सलमान खान को बोलने का, तो सलमान ने कहा दिस इज व्हाट यू कॉल इंटेलिजेंस। दोनों को बहुत अच्छे से समझ में आया कि क्या हुआ, बट दे कवर्ड इट अंडर देयर स्माइल एंड दैट वाज द एंड ऑफ द कॉन्वर्सेशन। और फिर वो लोग घर में आ गए। चलिए अगली कंटेस्टेंट हैं ईशा सिंह। ईशा सिंह बहुत ज़्यादा सालों से एक्टिव नहीं है। उन्होंने अभी तक एक मूवी की है और 2-3 डेली सोप्स किए हैं, जिसमें कि एक है कलर्स पर, और इन्हें कलर्स फेस की तरह इंट्रोड्यूस किया गया। मैं वही कह रही थी ना, जो फर्स्ट कंटेस्टेंट होता है वो यूजुअली कलर्स का फेस होता है, लेकिन इस बार ऐसा नहीं है। इस बार कुछ वैसा है, वो मैं बताती हूँ कैसा। ईशा सिंह ने काम किया है मधुबाला में बिग बॉस के लाडले के साथ में। अब ये कौन है लाडला वो मैं बताती हूँ, और मैं ऐसे क्यों बात कर रही हूँ वो भी उसी के साथ में बताऊंगी। सो ईशा सिंह ने काम किया है मधुबाला में कलर्स पर, एंड शी इज़ अ प्रीटी वेल नोन पर्सन। एंड आई ये जब इन्होंने थोड़ा बहुत ड्रामा किया कि मैं तो नहीं आना चाहती थी और मुझे इन्होंने ज़बरदस्ती बुलाया है, सलमान खान वॉज एक्टिंग अकॉर्डिंगली। उसके बाद एंट्री हुई गुणरत्न सदावर्ते जी की। अब मैं ईशा का इंट्रोडक्शन पूरा किए बगैर गुणरत्न जी की बात इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब उनकी एंट्री हुई गुणरत्न जी की तो ईशा ने उनको इंटरव्यू करना शुरू कर दिया। तो उनको पूरा चांस मिला हाईलाइट होने का, शाइन करने का, राइट। सो गुणरत्न जी की मम्मा ने उनको बनाया डेंटल सर्जन और उनके पिताजी ने उनको बनाया वकील, और ये डाकुओं के खानदान से हैं। दिस इज सो इंटरेस्टिंग। उन्होंने अपने बारे में कई सारी बातें बताई, इनके बारे में मैंने कई सारी और चीज़ें पढ़ी, बट उसको प्रॉपरली एक्यूरेटली मैं अगले किसी टाइम में बताऊंगी। और गुणरत्न जी बहुत ही इंटरेस्टिंग पर्सनालिटी है। एक ही इज द एपिटमी ऑफ अ टाइप ऑफ पर्सनालिटी जो अपने लिए नहीं जीते हैं, जो समाज के लिए जीते हैं, जो दूसरों के लिए लड़ते हैं। इन्होंने कई सारे प्लीज फाइल किए हैं अपने, मतलब लॉयर, एडवोकेट, वो बहुत पावरफुल होते हैं, पता है। जैसे आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट एडवोकेट जिसने मैगी के ऊपर केस फाइल किया था जब उनकी खुद की तबीयत खराब हो गई, और उसमें उसके सैंपल को उन्होंने दिस लैब में टेस्ट करने के लिए दिया और उसमें कई सारी हार्मफुल चीज़ें निकल के आई थी। तो आई एम रियली ग्रेटफुल टू दैट एडवोकेट। तो ये भी उसी तरह के एक एडवोकेट हैं जो कुछ लीगल चीज़ों के लिए लड़ते हैं। ये क्लेम करते हैं कि सरकार हमसे डरती है, मतलब छोटी बात नहीं है ये कहना, और उसके बाद भी जिंदा रहना, मे गॉड ब्लेस हिम। और ये काफ़ी फ़नी है।
अभी 4-5 एपिसोड्स में आपने अगर एपिसोड्स नहीं भी देखे हैं तो प्रोमोस देख ही लिए होंगे, तो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग टू वॉच हिम। और फिर अब बात करें अगर ईशा सिंह की, तो ईशा हाँ कर रही थी कि हाँ, मतलब सलमान खान वाज आस्किंग यू नो व्हाट, यू शुड टॉक टू हिम वेल, आप इनसे बातें करती रहना, इनसे गाइडेंस लेती रहना, ये आपके वकील हैं वगैरह वगैरह। तो उस पर वो रिस्पॉन्ड करती रही, फिर दोनों की एंट्री हुई। एंड अब देखते हैं कि ये दोनों किस तरह से कमाल करते हैं। ओके, अगली कंटेस्टेंट आई है वायरल भाभी हेमा शर्मा। हेमा शर्मा वायरल भाभी के नाम से फेमस हुई। रातों रात उनकी एक वीडियो वायरल हो गई जब उन्होंने एक शादी में डांस किया, मेरे पति मुझे प्यार नहीं करते। इट वाज सो नाइस, इट वाज अ स्ट्रोक ऑफ लक। और उनको आज एंट्री मिल गई है बिग बॉस में। 2 अक्टूबर को उनका बर्थडे आता है और 2 अक्टूबर को ही उन्हें कॉल आया था दबंग 3 में काम करने के लिए, और उनसे एंट्री भी हुई। आई मीन उनसे मूवी स्टार्ट होती है, शायद फर्स्ट सीन में वही होती हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो वो डायलॉगबाजी में माहिर हैं। बड़बोली हैं, फनी हैं, इंटरेस्टिंग हैं, एम्बिशियस हैं, और मन ही मन थोड़ी दुखी हैं क्योंकि उनके हस्बैंड के साथ में शायद उनकी इतनी अच्छी बनती नहीं है। तो बड़ा मज़ा आया उनकी बातें सुनकर। ऐसे लोगों को हम सोचते हैं कि थोड़े बेवकूफ़ टाइप के होते हैं, लेकिन ऐसा इनके साथ तो बिल्कुल भी नहीं है। शी इज़ अ वेरी सेंसिबल वुमन। एंड सिंस ये पति नहीं है, इनके 2 बेटे हैं, और इनके लाइक हस्बैंड नहीं हो, तो इनको भी पता है कि भैया इंडियन क्राउड थोड़ा, आप ज़्यादा लाइक सोशल मीडिया पे एक्टिव हो जाओ तो फिर थोड़ा कैरेक्टर के ऊपर बातें आ जाती हैं, ट्रोलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो इन्होंने बहुत ही सेंसिबल अप्रोच के थ्रू सोशल वर्क को दिखाना स्टार्ट किया है। इस बारे में हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। एंड ये मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बात लगी कि जैसे ही उनको बोलने का पूरा अपॉर्चुनिटी मिली, काफ़ी सारी बातें बोली, सलमान खान ने बड़ी मस्ती की इनके साथ में। फिर जब इनको बोला चलिए लेट्स गेट टू द हाउस, लेट्स टेक द एंट्री टू द हाउस, 4 कदम थे बस चलने के, 4 या 5, उसमें भी इन्होंने 4 डायलॉग मार दिए कि मैं चली है ना बिग बॉस के घर में, मेरी तो लाइफ बन गई यार, मजे आए मतलब। एंड शी वॉज सेंसिबल इनफ कि अब मैं सीढ़ी चढ़ रही हूँ, तो सीढ़ी चढ़ने के पहले उन्होंने सारे डायलॉग बोल दिए, मतलब साड़ी वाड़ी को संभाल के चढ़ना। शी वॉज वेरी सेंसिबल, बड़ा मजा आया उसकी वाइब। शी इज वेरी लाइक यू नो फुल ऑफ एंथुजियाज्म, जील भरा हुआ है, कुछ करना है, कुछ करके दिखाना है, और चुप बैठने वालों में से नहीं है, बिंदास है एकदम। बहुत मजा आया उनसे मिलके। और थोड़े लाइक इंग्लिश मीडियम से नहीं पढ़ी है, तो जो इंग्लिश वाला क्राउड है वो थोड़ा इतनी जल्दी एक्सेप्ट नहीं कर पाता है हिंदी मीडियम के लोगों को, बट शी इज गोइंग टू विन हार्ट्स, ऐसा अभी लग रहा है। लेट्स सी व्हाट हैपेंस नाउ। एंड आई रियली होप कि वो लाइक यू नो ऐसे लोग जो पिछले सीजन्स के ऐसे लोग रहे हैं, वो बहुत एक अपना नेगेटिव साइड उनका आ जाता है, बहुत गुस्से वाली पर्सनैलिटी बन के निकलते हैं और बहुत लाइक कड़वा बोलते हैं। तो आई होप ऐसी चीज़ें वो ना करे। शी इज़ गोइंग टू विन हार्ट्स अदरवाइज। अब बात करते हैं बिग बॉस के लाडले विवियन की। विवियन ने ऑब्वियसली कई सारे सीरियल्स में काम किया है, लेकिन 2 मेजर सीरियल्स, शक्ति, अस्तित्व के एहसास की, और मधुबाला, ये दोनों कलर्स के मेन सीरियल्स, कई सारे में से मेन सीरियल्स रहे हैं। और विवियन उनके लीड एक्टर रहे हैं, और विवियन को इतनी बड़ी एडवांटेज दी गई है कि भाई वो वन ऑफ द टॉप 2 कंटेस्टेंट्स है। सो जैसे मैं बोल रही थी कि कलर्स का फेस या तो पहला बंदा होता है जो एंट्री लेता है घर में, तो इस बार अगर वो चीज़ नहीं दी गई तो यहाँ पर उसको टॉप 2 ही बना दिया गया। मतलब घर में अगर पहली एंट्री नहीं मिली कलर्स फेस को, तो उन्होंने लाइक फिनाले में ही सीधे एंट्री दे दी टॉप 2 में। ओके, अब विवियन की पर्सनालिटी के में बात करें तो थोड़ी डोमिनेटिंग उसकी आवाज़ में, आई हैव नेवर फॉलोड दो सीरियल्स, तो मैंने पहली बार उसकी आवाज़ सुनी, काफ़ी हैवी टाइप की वॉइस है और थोड़ा डोमिनेटिंग टाइप का है। एंड अभी पर्सनल लाइफ में सेटल्ड है। और इनके साथ में एंट्री होती है द अदर कंटेस्टेंट जो टॉप 2 में काउंट हो रही हैं, वो हैं एलिस, राइट। अब एलिस जो हैं उनकी पर्सनल लाइफ के साथ में आई सिंपथाइज अ लॉट बिकॉज उनके लाइक दोनों पेरेंट्स नहीं हैं,
और मेरे साथ भी ऐसा हुआ था, तो पर्सनली इट इज़ वेरी रिलेटेबल एंड दोनों को बहुत ही बड़ा एडवांटेज मिला है। दोनों की एंट्री इसी तरह से करवाई बिग बॉस ने ही ये बात डिक्लेयर कर दी कि ये दोनों जो है ये आप लोगों के लिए थ्रेट्स हैं। तो जो अप्रोच उन्होंने स्टार्टिंग में ली थी कि मैं फ्यूचर बताकर लोगों से एक्शन निकलवाऊंगा, तो वो उन्होंने एपिसोड के स्टार्टिंग में भी रखी बिग बॉस ने, और एंड भी इसी तरह से किया कि बॉस हियर आर द टॉप 2 कंटेस्टेंट्स एंड आप में चाबी भर रहा हूँ मैं, गो फॉर इट। तो उन दोनों की एंट्री भी इसी तरह से हुई और एक्शंस धीरे धीरे दिखने लग जाएंगे। सभी लोग थोड़े ऐसे हो गए कि ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, ये कौन है 2 कंटेस्टेंट्स। ओके, एंड अब देखना ये है कि क्या ये सच में उतने सेंसिबल है। रुबीना को तो हम जानते ही हैं, रुबीना और विवियन ने साथ में काम किया है, तो रुबीना वॉज वेल डिजर्व्ड पर्सनैलिटी टू बी द विनर of not just Big Boss but of Hearts also. she is really great and अब देखते हैं विवियन और एलिस जो है वो किस तरह से करते हैं काम। टॉप 2 में बोलना 2 कंटेस्टेंट्स को बहुत ज़्यादा बड़ी बात है एंड आई होप ये वाला सीज़न खूब सारे लड़ाई झगड़े और ऐसी वाली चीज़ें ना लेके आए, बट थोड़ा मज़ा आए। यू नो, हमने सब टाइप के सीजन्स देखे हैं, इस बार वी होप दैट हमें वो एक मेंटल पीस वाला कंटेंट मिले, झगड़े वाला वैसा वाला कंटेंट ना ही मिले, और यू नो बिटरनेस, गुस्सा, ये सब चीज़ें नहीं मिले, और शांति से लोग अपनी बात करें और अपनी पर्सनालिटी को डिस्क्लोज करें, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। बिग बॉस के घर के बारे में बात करेंगे तो मुझे काफ़ी स्कैरी जैसा लग रहा है, काफ़ी गुफा जैसा, मिस्टीरियस सा ऐसा वाला घर है। ऐसे इस्थेटिक वाला वो नहीं है, इस्थेटिक्स बहुत इस्थेटिकली बहुत अपीलिंग नहीं लग रहा है, बहुत सुंदर सा घर है ऐसा नहीं कह सकते हैं, काफ़ी डरावना सा ज़्यादा लग रहा है। एंड अब जो भी है उनका अप्रोच, कुछ ना कुछ तो रीज़न होगा ही ऑब्वियसली उसका, झगड़े कराने होंगे उनको बहुत ज़्यादा। अब देखते हैं ये सीज़न किस तरह से काम करता है। स्ट्रैटेजी तो उन्होंने भाई अच्छी चूज़ की है। चलिए, थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक द वीडियो, इफ़ यू लाइक माई ओपिनियंस एंड delivery style, communication and everything, so please do like, share and subscribe. Thank you so much.